वेलकम टू फिनगेट, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। मॉड्यूल 6 में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, एक फ्रेमवर्क भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए। जो समय लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी काफी क्रिकेट खेलता हूं, मुझे समय लगता है। मैं आके पहली बॉल में ना 4-6 नहीं मार सकता, तो मुझे टाइम लगता है। तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल उसके अकॉर्डिंगली होगी। कोई ट्रेडर होता है जो काफी एग्रेसिव होता है, तो उसकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। तो पहले आपको अपने आप को जानना होगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को जानना। अब बार-बार ये जो मैं बोलता रहता हूँ कि नो योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जानें। इसका तरीका तो बताओ कैसे जानें? तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, लेकिन उसको थोड़ा-सा हम मैथमेटिकली अगर डालें, नंबर्स के साथ अगर हम देखें, तो इसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो उसके लिए पहले तो आपको आपकी एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी। देखिए, कोई भी आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे, राइट? तो उसमें से कोई भी आप 2 या 3 इंडिकेटर ले लो, उसको मिला भी सकते हो या एक इंडिकेटर या एक प्राइस पैटर्न पे आप काम कर सकते हो। तो आपको जो ज़्यादा समझ में आया, आपने सारे वीडियोज़ देखे और वहाँ से आपको जो सबसे फ़ेवरेट लगा हो या सबसे ज़्यादा समझ में आया हो, उसको आप फिक्स कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्क्स रियली वेल। बट अगर आप ज़्यादा कुछ ऐड करना चाहते हो तो 3 करिएगा बस। उस 2 इंडिकेटर या फिर 2 प्राइस पैटर्न, 2 कॉन्सेप्ट्स को आप पकड़ लो एंड उसके बाद 1 महीने से ले जो पेंटर है, जैसे घर पे कलर करने के लिए जो लोग आते हैं, अगर उन लोगों को आप कार बनाने के लिए बोल दो, तो क्या हो? देखिए, 3 महीने का समय उसको दो। रेगुलरली उसी के बेस पे जब-जब आपको ट्रेड मिले, आप ट्रेड लेते जाओ और जैसे-जैसे आप ट्रेड लेते जाते हो, आप उसको नोट भी करते जाओ। और कहाँ पे नोट करोगे? आपकी ट्रेडिंग जर्नल पे। ये देखिए, मैंने एक टेम्पलेट आपके लिए बनाया हुआ है। ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, तो आप देख पाएँगे डेट है, ये सारे डमी नंबर्स है, ठीक है? टाइम हो गया, डे हो गया, आपने क्या ट्रेड किया? क्या मैंने यहाँ पे निफ्टी ट्रेड किया, मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड किया, तो आप स्टॉक का नाम लिख दो। क्या आपने ट्रेड किया, लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, वो करो। अगर ऑप्शन है तो कॉल पुट आप लिखोगे। कितने लॉट लिए, कब आपने एंट्री ली, कब आपने एग्ज़िट किया, वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा कि प्रॉफ़िट क्या है, लॉस क्या है। आपने स्ट्रेस लेवल, मतलब आपने जो ट्रेड लिया, उस ट्रेड लेने के बाद आपको स्ट्रेस महसूस हुआ? क्या आप पैनिक क्रिएट कर गए? वो आपको लिखना है। अगर आप कंफर्टेबली आपने उस ट्रेड को कंप्लीट किया, तो यहाँ पे लो लिखेंगे, मीडियम है, हाई है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी मनोस्थिति क्या है ट्रेड लेने के बाद। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो खेल है, वो बेसिकली क्या है कि जब आप ट्रेड ले लेते हो, उसके बाद शुरू होता है। फिर मार्केट आपको नचाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बहुत डिफ़िकल्टी होगी, शायद वो नहीं कर पाएँगे या फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उनको सीखना पड़ेगा। बट अगर आप ये कहो कि ये पैरामीटर को इग्नोर मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे कौन से सेटअप पे आपने काम किया, उसका रिज़ल्ट क्या है, बड़ा प्रॉफ़िट हुआ, बड़ा लॉस हुआ, क्या हुआ? और अगर कोई मिस्टेक की है, तो आप यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लो। और आप चार्ट्स डाल सकते हो, अपनी लर्निंग को लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें करिए। यहाँ से पता क्या चलेगा, जब आप एटलीस्ट 1 महीने मिनिमम और 3 महीने के बीच का डेटा जब आप इसके अंदर फ़िल कर देंगे ना, आपको पता चलेगा कि कौन-सा सेटअप आपके लिए बेहतर काम कर रहा है। कौन से सेटअप पे आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा है। क्या आप लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादा कंफर्टेबल है या शॉर्ट ट्रेड में ज़्यादा कंफर्टेबल है? क्या आप निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है या स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है? तो इन सारी चीज़ों से कौन-सी गलतियाँ आप कर रहे हो? उस गलती पे आप फिर नेक्स्ट टाइम काम करोगे कि ये गलती मैंने सबसे ज़्यादा बार की है, अब इस गलती को मुझे नहीं करना है, वो आपको याद हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे आप उसको कम कर पाएँगे। तो ये सारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आप डिफाइन कर पाएँगे कि आपके लिए सूटेबल टाइम फ्रेम क्या है, सूटेबल ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और कौन से सेटअप पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड लेने हैं, किस पे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ये सारे सवालों के जवाब जो नो योरसेल्फ या नो योर ट्रेडिंग स्टाइल में चाहिए होते हैं, वो आपको मिल जाए। इसके लिए आपको और कोई हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ़ आप ही आपकी हेल्प कर पाएँगे। इसलिए ट्रेडिंग जो कार है, आप उसको कलर कर दीजिए। वो आसानी से कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि उनकी कला जो है, उससे वो मैच कर रहा है। जर्नल को भरिएगा ज़रूर और उसके बाद जब आपके 2 महीने या 3 महीने कंप्लीट हो जाए, फिर इसको जाके देखो।
एनालिसिस करो इसकी, वहां से पता चलेगा और वहां से आपका ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड होगा। अब देखिए कोई भी ट्रेडिंग सेटअप मान लीजिए आपने बनाया या डिसाइड किया तो उसके पहले उसको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने मूविंग एवरेज का सेटअप मैंने सिलेक्ट कर लिया 21 एंड 200 का सेटअप। अब उसके सेटअप पे मैं अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूं, मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, तो मैं जाके देखूंगा कि जब जब 21 एंड 200 के बीच में प्राइस आई है, बॉक्स बना है, तो क्या वहां से स्विंग अपॉर्चुनिटी मिली है, कितनी बार मिली है, कितनी बार प्रॉफिट हुआ, कितनी बार लॉस हुआ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ ट्रेड होंगे जो आपको प्रॉफिट देंगे, कुछ ट्रेड है जो आपको लॉस देंगे। इसलिए बैक टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्ट से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, भरोसा बिल्ड होता है कि मैंने पिछले 100 बार जब ये सिचुएशन हुई थी उसको मैंने देखा है, उसमें से ये 70% ऑफ टाइम काम करता है, 30% ऑफ टाइम नहीं करता है। तो आप दो ट्रेड लेंगे, दो बार अगर वो गलत हो गए, मान लीजिए दोनों बार आपको लॉस हुआ, फिर भी आपको पता है कि अगर मैं ये सेटअप पे बार बार ट्रेड लूंगा, मतलब सैंपल साइज को इंक्रीज करूंगा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे फेवर में जाएगी। वो स्किल गैप जो है ना वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी, आसानी से भर जाएगी। लेकिन जब आप उनको कार बनाने के लिए बोल देते हो तो जो और मुझे पैसा दे के जाएगी। इसलिए बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। एंड प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो हर सेटअप की अपनी एक प्रोबेबिलिटी होती है और उस प्रोबेबिलिटी को आप बैक टेस्ट करके ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ट्रेडिंग जनरल से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बेस्ड ऑन दैट आप करिएगा। देखिए मान लीजिए आपने एक सेटअप बिल्ड किया, ठीक है, अब वो सेटअप एक अच्छे अप ट्रेंड वाले मार्केट में बहुत बढ़िया काम करेगा, बट वही सेटअप जब साइडवेज मार्केट होगा ना तो शायद आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी काम करती है। तो एक अप ट्रेंड में कौन सा सेटअप बढ़िया काम करता है, एक डाउन ट्रेंड में कौन सा सेटअप काम करता है और एक साइडवेज में कौन सा सेटअप काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए है, मतलब एक सेटअप मैंने बनाया, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लूं तो वो साइडवेज में काम करना शुरू कर देगा, तो वो आप कर सकते हो। या फिर नया सेटअप ले लो, नया सेटअप हर के लिए ले लो। तो इस तरीके से मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी आपके पास आपके सेटअप्स रेडी होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, यहाँ पे आप पैसा गवाओगे, फिर यहाँ पे वापिस आपका पैसा थोड़ा बहुत बनेगा, थोड़ा बहुत नहीं बनेगा, ऐसा। इसलिए एक ही सेटअप हर एक सिचुएशन में आप नहीं डाल सकते। तो मार्केट की सिचुएशन एंड ट्रेंड के हिसाब से आपके पास 2 या 3 स्किल गैप है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट, यही समझ अगर आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर अगर डाल देंगे, सेटअप जो है वो बैक टेस्टेड होने चाहिए। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बेहतर ट्रेडिंग सेटअप बना पाएंगे। चलिए ये तो हमने बात कर ली कि क्या-क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बताता हूँ जो हमने बॉलिंजर बैंड में सीखा था और उसके लिए एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है 3C फ्रेमवर्क। 3C का मतलब पहला C है आपका कंडीशंस, दूसरा C है कंफर्मेशन एंड तीसरा C है कैलकुलेशन। जब भी कभी आप अपना एक सेटअप डिसाइड करें तो इसको इन 3 भागों में डिवाइड करें। पहला भाग कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या, कि सर्टेन रूल्स होंगे, इंडिकेटर बेस्ड रूल हो सकते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड रूल हो सकते हैं, या दोनों को मिला के रूल्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रूल हो सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे रूल हो सकते हैं। कि मैं यहाँ पे डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ही काम करूंगा, क्योंकि मैं डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड कर रहा हूं, मैं एम पैटर्न ट्रेड कर रहा हूं, मतलब ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूं। तो जब आप बड़े ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो, तो आप बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करें। इसलिए मैंने यहाँ पे डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम को यूज किया। फिर मेरा इंडिकेटर कौन सा है, तो क्या मैं बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर है, उसमें मैं तो बेहतर ट्रेडिंग सेटअप आप बना पाएंगे। तो ट्रेडिंग सेटअप बना 20 पीरियड मूविंग एवरेज की जगह 21 पीरियड मूविंग एवरेज डाल दूंगा, तो सेटिंग में जाके आप 21 पीरियड कर सकते हैं। जो मूविंग एवरेज पे मैंने आपको बताया कि कैसे पीरियड को चेंज किया जाता है, सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपने 21 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ पे सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ 20, वो एक मॉडिफिकेशन है। एंड देन प्राइस पैटर्न। देखिए मैंने टाइम फ्रेम की बात की, मैंने इंडिकेटर की बात की, एंड अब टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि मैं क्या पैटर्न, प्राइस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। कौन सी पैटर्न ट्रेड करूंगा, डब्ल्यू एंड एम। तो मेरी कंडीशन क्या है
कि डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड के बाहर एंड अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बननी चाहिए या फिर एम पैटर्न बननी चाहिए। तो मेरी कंडीशन बनी। तो पहला पड़ाव है कंडीशन बनना। कंडीशन बनेगी तो रिएक्ट करेंगे, कंडीशन नहीं बनेगी तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जब तक ये कंप्लीट पहला स्टेप नहीं होता है तब तक ना ये स्टेप आएगा ना ये स्टेप आएगा। आपको इंतजार करना है। स्टॉक मार्केट ना अपॉर्चुनिटी का दरिया है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही जाएगी। आपको तैयार रहना है। अगर आप वॉच रखेंगे ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेंगे। उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी बन गई, कंडीशन बन गई। कंडीशन के बाद बात आती है कन्फर्मेशन। अब देखिए कन्फर्मेशन में आप वॉल्यूम को डाल सकते हैं, आप और थोड़ा डीप प्राइस एक्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वोलेटाने के लिए 3 चीज़ें या फिर 3 बातों पे आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप को जानना है। मेंटालिटी के हिसाब से क्या वो अंदर एंड बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न बन रहा है? क्या ब्रेकआउट के समय मेरी जो कैंडल बनी है उसमें वॉल्यूम है? क्या वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है? वो कन्फर्मेशन है। क्योंकि प्राइस को कन्फर्म करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो कुछ पैरामीटर्स जो हम देखते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल्यूम पैरामीटर वो आपको देखना है। एंड 21 पीरियड मूविंग एवरेज का कन्फर्मेशन मतलब बैंड के अंदर अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है वो 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो वो वापस एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो क्या उसकी कन्फर्मेशन? तो इंडिकेटर बेस्ड कन्फर्मेशन, प्राइस बेस्ड कन्फर्मेशन एंड वोलेटिलिटी के बेस पे कन्फर्मेशन। तो मैंने तीनों पैरामीटर पे यहाँ पे कन्फर्मेशन को लिया है। जब कन्फर्मेशन मिल जाए, कंडीशन बन जाए, तब जाके आप कैलकुलेशन करो, मतलब आप अपनी रिस्क बनाओ कि अगर मैं इस लेवल पे खरीदता हूं तो मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस कितना है? जैसे कि हम ये वाले बॉलिंजर बैंड वाले सेटअप पे स्विंग हाई या स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। मेरा रिवॉर्ड कितना है? यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या 1:2 का रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:3 का रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है? अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम है, मैं पोजीशन साइज के साथ खेलूंगा। कम ज्यादा पोजीशन साइज है। नो योरसेल्फ, नो योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? क्या आप आखिरी ओवर में आके चौके छक्के मार सकते हो? ये आपको करूंगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो अगर मान लो कंडीशन फुलफिल हो गई, कंफर्मेशन मिल गई, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोल रहा है नहीं यार ये ढंग का ट्रेड नहीं, तो फिर आप ट्रेड नहीं। इसमें से कोई भी चीज अगर फेल हो जाती है तो आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा? जो इमोशनल ट्रेड्स जब हम ले लेते हैं ना बिना कुछ देखे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए, वो कम हो जाएंगे। मैं नहीं कहता जीरो हो जाएंगे। हम ह्यूमन है, इमोशंस तो रहेंगे, लेकिन उसको जितना कम कर सके उतना बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसलिए इस 3C फ्रेमवर्क को यूज करिएगा। कंडीशन, कंफर्मेशन एंड कैलकुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।